हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो मुरलीधर महाराज जब बुक में जो कुंजियां बताई थी पांचों के 5 हमने पढ़े, उसके ऊपर आलोचना किए। तो आगे उसके ऊपर आधार करके उसके ऊर बहस बना के आगे अब बढ़ते हुए महाराज वर्णन करते हैं, किसी भी परिस्थिति में जप करना, किसी भी परिस्थिति में जप करना यह संभव है कि हम एक महामंत्र सुने और अचानक हमें बोध हो कि कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है, कि कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण ही है। ऐसा विचार कहां से आता है? क्या इस विचार का जन्म मन में हुआ है? क्या यह स्वयं कृष्ण से आया है? इसकी चिंता ना करें, केवल जप करते रहे। मन से गुजरते हुए किसी भी विचारों को ग्रहण करने का प्रयत्न ना करें। यदि यह विचार कृष्ण से आ रहे हैं तो निश्चित हो जाइए कि कृष्ण अन्य रूपों में भी हमारे पास आएंगे। जैसा कि भगवत गीता 4.11 में कहते हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी अधिक हमारी उनसे मिलने की आकांक्षा है उसी अनुपात में वे हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। यदि हम केवल सही तरीके से जप करना सीख ले तो हमारी उनके साथ होने की अभिलाषा बढ़ेगी और उस शुद्ध आकांक्षा के आड़े आने वाली अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगे। तो अपने मन को स्थिर तथा एकाग्र रखें। मन को स्थिर और एकाग्र रखना है। जो भक्त अपने विचारों की पीछा करते हैं उन्हें अनुभव होगा कि मन का जप करते समय स्वयं से वार्तालाप करना आम बात है। आप जप तो कर रहे हैं किंतु मानो कि मन और कुछ बोलना चाहता है आपको, है ना, आपसे बातें करना चाहता है। ये सबकी अभिज्ञता है, तो यहाँ पर वर्णन किए हैं। संभवतः कोई भक्त जप करने बैठते हैं और तभी उनका मन छवियों के द्वारा हर लिया जाता है। किसी जगह में कोई पिक्चर, किसी में कोई छवि, किसी में कोई, है ना। तभी अपने आंखें बंद करके जप करने का प्रयास करता है, किंतु वे उगने लगता है। कुछ क्षणों में ही उनका मन यह तुलना करने लगता है कि जप करते समय आंखें खुली रखना अधिक उपयोगी है या आंखें बंद रखना। मन में यह निरर्थक संवाद निरंतर जारी रहता है। फिर अचानक यह मन किसी अन्य विषय की ओर रुख कर लेता है। ये मनों की है ही गुनाबली है। वो छलांग लगाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, बंदरों की तरह। एक डाली में बैठ के नहीं रहेंगे, और रहेंगे भी तो वहीं वो उछल कूद करेंगे, है ना। शांत रहना उनकी स्वभाव है ही नहीं, है ना। विषय की परिवर्तन उनकी स्वभाव है। विषय परिवर्तित करना, है ना, वो हमेशा ही आपको तंग करते रहेंगे। मेरे को कुछ और दे दो, मेरे को और कुछ दे दो, मेरे को और कुछ करो, मेरे साथ और कुछ करो, मेरे को ना ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाएंगे। एक डाली से दूसरे डाली छलांग लगा के लिए आपको तंग करने लगेंगे। आपको एक छवि से दूसरे छवि की तरफ ले जाएंगे। एक जगह से आपकी दूसरी जगह ले जाएंगे। आपको स्थिर रहने नहीं देंगे। किंतु यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जप करते समय अपने आंखों की खुली रखें या बंद रखें। मन को पुनः खींचकर हरिनाम की ओर लाए और जिस मंत्र का हम इस क्षण उच्चारण कर रहे हैं, सुदृढ़ होकर उस मंत्र की ध्वनि पर एकाग्र करें। जब मैं इस समय जप कर रहा हूं तो जहां भी मन गया वहां को खींचो, वहां से, है ना, खींच के और
बोलो जे इस अभी जो मैं उच्चारण कर रहा हूं, जो शब्द की, मंत्र की, उसको सुनना है, उसको मेरे को सुनना है, उसको मेरे को सुनना है, उसमें एकाग्र होना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन कहाँ भी गया, खींच के मंत्रों पे लाना है और एकाग्र होना है। यदि हमें लगे कि हमारा दृढ़ निश्चय थोड़े समय के लिए पटरी से उतर गया, मैं तो निश्चित होके बैठा था, मैंने इतनी क्लास सुन लिया, अब मैं निश्चय कर लिया, मैं तो सुन के जपूंगा, सुने बिना नहीं जपूंगा, है ना, और हर शब्द को सुनूंगा, और जो मंत्र जो शब्द मैं इस समय उच्चारण करूं उन्हीं को सुनूंगा। मैं दृढ़ निश्चय किया, अपने जीवन की लक्ष्य बनाया, किंतु दृढ़ निश्चय होकर तो जपने तो बैठ गया मैंने, किंतु थोड़ी समय के बाद ही देखते हैं हमारी गाड़ी पटरी से उतर गया है ना, टूट गया हमारी संकल्प। तो ध्यान में आते ही, जब भी आपको ये ध्यान में आए, जब मैं तो मेरी ध्यान भटक गया, है ना, गाड़ी पटरी से निकल गई, मैं तो और भाग रहा हूं और किसी जगह चला गया, तो खींचे मन को और लाइए अपने पास, और फिर अपने संकल्प को पुनः दोहराइए। जो मैं संकल्प किया, मैं अभिलाषा किया, मेरी ये जीवन के इच्छा ही है, मैं ये करना है, मेरे को करना है, मेरे को जो मंत्र मैं सुन रहा हूं, जो शब्द मैं उच्चारण कर रहा हूं, उनको मेरे को सुनना है, उनको मेरे को अच्छी तरह से सुनना है। फिर हमने दोहरा ले, मन को पूरा फिर समझाओ, जो देखो मैंने संकल्प लिया ना, है ना, क्यों भागते हो इधर उधर, मैंने ये संकल्प लिया, एकाग्र हूं मैं अपने ये करना चाहता हूं, है ना। भले ही मन में किसी भी प्रकार की भावनाओं एवं विचार उठ रहे हो, हमारे लिए सर्वोत्तम यही है कि हम सरलता पूर्वक मंत्रों के श्रवण में लगे रहे। ये सबसे सरल कार्य है। मन को देख, मन तेरे को तो सुनना है ना सिर्फ, और कुछ करना थोड़ी है ना, मेरे साथ रह और सुन ले इसको, और ये सबसे सरल कार्य है, सरलता पूर्वक इसको हमको करना है। जब मन यह समझ जाएगा कि हम अपने कार्यों के प्रति गंभीर है, तो वह शांत हो जाएगा, है ना, तब वो शांत हो जाएंगे। वो बच्चे को, छोटा सा बच्चा को अपना रखना, वो कभी खड़े हो जाएंगे, कभी बैठता है, कभी उधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी आपके हाथों के पकड़ से बाहर चला जाता है ना, आप खींच के फिर बैठाते हो, कुछ समय के बाद वो सोचेगा जबरदस्ती माँ तो छोड़ेगी नहीं आप, है ना, ये तो बैठाइए, अब भाई अब क्या फायदा इतना उछल कूद करके, बैठ जाते हैं, माला पूरी हो जाए तब छलांग लगा लूंगा, है ना। तो इसी प्रकार मन समझ जाएगा कि हम अपने कार्यों के प्रति गंभीर है, तो यह शांत हो जाएगा, और जब में हमारा सोहजग करने लगेगा। यदि हम कृष्ण शब्द की ध्वनि तरंगों को सुन सके, यदि हम सुन सके कृष्ण शब्द की तरंगों की, अद्भुत सुंदर शब्द है ना, इसे एक मिठास है ना, अपने हृदय की एक स्फूर्ति को जगाने वाले, आनंद प्रदान करने वाले अद्भुत तरंगायित है इस शब्द में, है ना। उस तरंगों को हम सुन पाए, शब्द को हम सुन पाए, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस कृष्ण शब्द की ध्वनि तरंगों को सुन सके तो मंत्र श्री कृष्ण को हमारे समक्ष प्रकट कर देंगे। नाम ही तो कृष्ण है, नाम रूपे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। इस कली युग में भगवान कृष्ण के अवतार, भगवान कृष्ण के नाम है, नाम रूप कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते है सर्व जगत निस्तार। नाम से सारे जगत को परित्राण हो जाएंगे, है ना। अभिन्नात्म नाम नामिनी, नाम और नामी में कोई भिन्नता नहीं है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण, ये चिंतामणि है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण के नाम चिंतामणि है,
चैतन्य रस विग्रह, ये रस के विग्रह है, रसों के आगार है, रसों को प्रदान करने वाले हैं। जब भी हम एकाग्र होके कृष्ण नामों के तरंगों को सुनने के प्रयत्न करें और मेरा मन सुन ले उस नामों की तरंगों को, तो हम कृष्ण शब्दों की ध्वनि तरंगों को सुन सके तो मंत्र से कृष्ण को हमारे समक्ष प्रकट कर देगा। प्राही भक्तगण को यह भय बना रहता है कि कृष्ण उनके समक्ष कभी प्रकट नहीं होंगे, होते नहीं है, इतना जपते हैं प्रकट ही नहीं होते कृष्ण, है ना। परंतु हमारे आचार्यों ने हमें विश्वास दिलाया, चैतन्य महाप्रभु ने विश्वास दिलाया, हमारे समस्त आचार्यों ने विश्वास दिलाया, है ना। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छा गोसाई करी चरण बंधन, जहा हित विघ्न नाश अभिष्ट पुर। इच्छा गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। इच्छा गोसाई करी चरण बंधन, जहा हित विघ्न नाश अभिष्ट पुर। आनंद बलहरी भज वृंदावन। तो हमारे सारे आचार्यों ने ये विश्वास दिलाया, है ना, ये विश्वास दिलाया कि हम उचित प्रयास के द्वारा अवश्य ही सफल होंगे। केवल एक मंत्र सुनिए, यदि एक बार मन प्रशिक्षित हो जाए या प्रशिक्षित हो गया तो केवल एक हल्का सा स्मरण दिलाना पर्याप्त होगा। थोड़ी सी चिंगारी, थोड़ा सा स्मरण ही हमारे लिए पर्याप्त होगी। जप एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यंत्रवत एक रोबोटिक प्रक्रिया नहीं है। यदि हम कृष्ण के नामों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हम उन नामों में कृष्ण को प्रत्यक्ष उपस्थित पाएंगे, प्रत्यक्ष उपस्थित पाएंगे, सचमुच पाएंगे, है ना, पाएंगे, आपके पास पाएंगे, अपने साथ पाएंगे, अपनी जिह्वा में पाएंगे, अपने समस्त इंद्रियों में आवेशित होते हुए पाएंगे, अपने मनों में पाएंगे, अपने हृदय चित्त मान पटल पे, है ना, आप पाएंगे। आपके हृदय के गुफाओं में पाएंगे, सर्वत्र आप कृष्ण स्फुरित हो जाएंगे, है ना। और यही तो अभिलाषा थी। गुरुदेव ने तो हम सबों को यही कृपा की जिन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाऊं, है ना, कृष्ण के साथ संबंधित हो पाऊं। ये मेरी संबंध ज्ञान था, मैं उन्हीं का ही तो हूं, है ना। अभिधेय मेरी गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुई, है ना। मैं पहुंचना है मेरे को वहां पर, है ना। ये मेरी जीवन के प्रयोजन है ना। तो हम देखेंगे जे हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे नामों को, मन को प्रशिक्षित कर पाएंगे और तो हम उन नामों में कृष्ण को प्रत्यक्ष उपस्थित पाएंगे और आपको समय पता नहीं चलेगी और आप ब्रह्म मुहूर्त में जपने लगे, वातावरण शांत है, कोई आपको डिस्टर्बेंस करने नहीं, है ना। किसी चीजों से आप उपद्रव नहीं है, आपकी कोई कार्य नहीं है, सिर्फ सुनना है इस समय, है ना, उच्चारण करना है और सुनना है ना। मन आपके साथ है और कृष्ण शब्द की मिठास ध्वनि आपके साथ है ना। कृष्ण आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ है। जप में अद्भुत आनंद है, शर्त है हम उस शब्द को सुन ले। जप में अद्भुत प्रभाव है, शर्त वो है मैं आपने जो शब्द उच्चारण कर रहा हूं जिस समय उसको मैं सुन लो पूरा, है ना, पूरा जी भर के सुन लो, है ना। सारी जितनी मेरी इंद्रियां हैं, जितनी मेरी सामर्थ्य है ना, सबके शक्ति नियोजित करके मैंने उसको आलिंगन कर लो,
जप एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो मेरा जीवन है, मेरे आध्यात्मिक जीवन के आधार है, मेरी सब कुछ है ये। आप इनको आलिंगन कीजिए, जी भर के आलिंगन कीजिए, दोनों हाथ बढ़ाइए और नाम प्रभु को अपने जीवन में आने दीजिए। बहुत सालों के बाद कोई प्रिय व्यक्ति आपसे मिले तो किस प्रकार भागते हैं आप, है ना, उनके अपने दोनों बाहों पे आलिंगन करने के लिए। तो आप जब इस प्रकार नामों के प्रति ध्यानस्थ हो जाएंगे, जब आपकी सारी ध्यान नाम को सुनने में आप लगा देंगे, तो आप देख पाएंगे, आप अनुभव कर पाएंगे, आपके लिए सहज और सरल और स्वाभाविक हो जाएंगे। तो हम उन नामों में कृष्ण को प्रत्यक्षित उपस्थित पाएंगे। जी कृष्ण तो मेरे साथ ही हैं, देखो मेरे पास ही हैं, मेरे पास। यही तो अभिलाषा थी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।